नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक बेहद जटिल रोग की, जिसका नाम है कब्ज। ये ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है। इसकी वजह से 70 प्रकार की बीमारियां और जन्म ले लेती है, जो कि प्रत्येक मनुष्य की दिनचर्या को खराब करके रख देती है। सुबह पेट साफ ना हुआ तो सारा दिन गैस, अपच, खट्टी डकार, भूख न लगना और तनाव महत्वपूर्ण कारण बन जाते हैं। हमारे पास कई ऐसे मरीज आते हैं जो बताते हैं कि वो 5-5 दिन तक सफ़ा खाना नहीं जाते हैं। कुछ लोग अपने आधे आधे घंटे तक बैठने के बाद भी पूर्ण रूप से निवृत्त नहीं हो पाते हैं। उनका मुख्य कारण है खाना। खाना समय पर नहीं खाना, या शुद्ध या सात्विक खाना नहीं खाना, या फिर गलत तरीके से बिना चबाए खाना। दूसरा कारण है पानी की कमी। हमारे शरीर में 70% पानी होता है, फिर भी प्रत्येक स्वस्थ मनुष्य को दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीना होता है। इस आवश्यकता को कम किया जाता है पानी ना पीकर। पानी की कमी की अधिकता हो या समय का अभाव, दोनों ही कारण कब्ज को बढ़ावा देते हैं और समस्या दिन ब दिन विकट होती चली जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी छोटी छोटी क्रियाएं करने से आप इस कब्ज के रोग से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले खाना। खाना हमेशा शुद्ध, सात्विक, सादा खाना होना चाहिए। खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। खाना खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। दूसरा पहलू है पानी। पानी को हर 1 घंटे पर 1 गिलास ताज़ा पानी पीते रहना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए और पानी को मुंह में रोक रोक कर पीना चाहिए। पानी पीने और खाना खाने के तरीके मात्र से ही आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि बिना निवृत्त हुए कोई भी योग नहीं करना चाहिए, कोई कसरत नहीं करनी चाहिए। पर हम आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी कसरतें हैं जिनको करने से ही आपके पेट की सफाई ढंग से हो पाएगी। सबसे पहले खाने की बात करते हैं। खाना खाने से पहले खूब सारा सलाद खाएं। रोज़ शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले थोड़ा पपीता ज़रूर खाएं। हफ्ते में 2 बार रात को 1 गिलास दूध में आधा चम्मच अरंडी का तेल मिलाकर पिएं, और हफ्ते में 2 बार 1 गिलास दूध में 1 चम्मच देसी घी मिलाकर पिएं। बाकी दिन दूध में 1 गिलास दूध में आधा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीने से लगातार लाभ होता है। दोस्तों, ये तो हुआ हमारे शरीर के आंतरिक भाग का इलाज। अब बाहर से हमें किस प्रकार के योग करने हैं जिससे मल त्याग करने में आसानी हो, आइए देखते हैं। हर गतिविधि को ध्यान से सुनकर जैसा दिखाया गया है वैसा ही क्रम से करते रहें। 5 मिनट में निवृत्त होंगे और लगातार करने से हमेशा के लिए कब्ज से छुटकारा पा लेंगे। सभी योगों को ध्यान से और सही ढंग से समझकर अपने शरीर की शारीरिक क्षमता के अनुसार करें तो लाभ ज़्यादा मिलेगा, फायदा भी होगा। सबसे पहले रोज़ रात को तांबे का जग भरकर लकड़ी की सतह पर ढककर रखें। तांबे का पानी पेट की सफाई करने में सक्षम धातु है। प्रातःकाल में इसे गर्म करके हमारे शरीर के तापमान से 3 से 4 डिग्री ज़्यादा गर्म हो। सबसे पहले 1 कप पानी घूंट घूंट करके पिएं। उसके बाद ये अभ्यास शुरू करें। पहला अभ्यास है ताड़ासन। सावधान की मुद्रा में खड़े होकर हाथों को आपस में मिलाकर ऊपर की ओर रखें और पैरों को ऊपर नीचे करें। इसके बाद दूसरा अभ्यास है पैरों को खोलकर गहरी सांस लेकर रोककर दाईं ओर जितना आप झुक सकते हैं झुकें। कुछ देर क्षमता अनुसार रुकें, वापस सांस छोड़ते हुए ऊपर आएं। फिर गहरी सांस लेकर सीने में सांस रोककर बाईं ओर झुकें, जितना झुक सकते हैं झुकें और रुकें। उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर आ जाएं। इन क्रियाओं में आपको याद रखना है, जब भी आपको नीचे की ओर या पीछे की ओर झुकना हो तो आपको सांस भर के रोक के फिर करना है।
हर आसन को ध्यान से देखें, ढंग से समझें, अपने शरीर की क्षमता अनुसार करें। ये 3 आसन करने के बाद 1 कप पानी और पिएं। इसके बाद सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएं, कमर पे हाथ रखें और कमर को दाएं से बाएं गोल गोल घुमाएं और बाएं से दाएं गोल गोल घुमाएं। 10 बार 20 बार जितनी आपकी क्षमता हो, अपनी क्षमता अनुसार शरीर को घुमाते रहें। जो भी क्रियाएं आप सामने देख रहे हैं और जो क्रियाएं आप सारी करेंगे, इनसे हमारे आंतरिक अंगों की सफाई पूर्ण रूप से होती है और पेट भी ढंग से साफ होता है। अब आपको गहरी सांस भर के अपने दोनों हाथों को सीधा लंबवत करते हुए सांस को सीने में रोकते हुए दाईं ओर 180 डिग्री तक घूम सकते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आएं, पुनः सांस भर के सीने में रोक कर और बाईं ओर घूम जाएं। कुछ देर रुके, वापस अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएं। ये क्रम आपको 5-5 बार दोनों ओर करना है। इन क्रियाओं के बाद एक बार फिर 1 कप पानी घूंट घूंट कर पीना है। अगली क्रिया है, पेट के बल सीधे लेट जाएं, पैरों को मिला के रखें, कोहनियों को ज़मीन पर रख के हाथों को मुट्ठी बनाकर और अपने गालों को उन मुट्ठी पे जमा दें। इसके बाद एक एक पैर को तेजी से अपने नितंबों पर मारने की क्रिया करें। 10 बार एक पैर से, 10 बार दूसरे पैर से। फिर दोनों पैरों को मिलाकर एक साथ ये क्रिया आरंभ करें। 10 बार 15 बार, जब तक आपको निवृत्त होने की इच्छा जागृत ना हो तब तक करते रहें। दूसरी क्रिया है, दोनों हाथों को जमीन पे कोहनी के साथ जमाएं, शरीर को तानते हुए सिर को आसमान की ओर ले जाएं, गहरी सांस भर के रखें और अपनी कमर पर और अपने पेट की आंतों पर खिंचाव महसूस करते रहें। क्षमता अनुसार रुकें। दूसरी क्रिया करें, हाथों को फेफड़ों के पास ले आएं, सांस लेते हुए अपने सिर को ऊपर उठाते हुए आसमान की ओर रखें। भुजंग आसन के रूप में क्षमता अनुसार जितनी देर आप रुक सकते हैं रुकें। याद रखें, जो भी आसन करें उसमें आप सांस को सीने में भर के रोकना है, जिससे वायु का दबाव बने और हमारे अंगों की सफाई ढंग से हो सके। कुछ देर रुकने के बाद सांस भरते हुए दाईं ओर घूमें, तिर्यक ताड़ासन करें। इसे तिर्यक भुजंगासन भी कहा जाता है। सांस सीने में भर के दाईं ओर रुकें और फिर बाईं ओर रुकें। ये क्रिया भी आपको 3 से 5 बार दाईं ओर, 3 से 5 बार बाईं ओर करनी है। लेट जाएं। लेटने के बाद आपको करना है बालासन, भूनमनासन, शशंकासन। शरीर को ढीला छोड़ें, सिर को ज़मीन से लगा के रखें। इस क्रिया को करने के बाद उठकर थोड़ा सा विश्राम कर लें। अगली क्रिया का नाम है शंखासन या उदराकर्षण। सबसे पहले ज़मीन पर उकड़ू बैठे, पंजों को बाहर की ओर निकालें, दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखकर गहरी सांस भर के दाएं घुटने को बाएं पैर के पास लगाकर और बाईं ओर घूम जाएं। पूरा दबाव आपके पेट पे आना चाहिए। क्षमता अनुसार रुकें, सांस छोड़ते हुए वापस आएं। फिर गहरी सांस भरें, अपने बाएं घुटने को दाएं पैर के पास में रखें और दाईं ओर घूम जाएं। इस क्रिया को करने से आपके शरीर पे पूरा दबाव बनता है और पेट साफ होने की क्रिया लगातार क्रियाशील रहती है। ये क्रिया भी आपको 3-3 बार या 5-5 बार करनी है। इसके बाद फिर कुछ देर रुक कर पानी पीकर फिर अगली क्रिया करें। आगे की क्रिया है अर्धमत्स्येंद्र। अपने बाएं पैर को उठाकर दाएं घुटने के दाईं ओर रखें, बायां हाथ पीछे जमाएं और दाएं हाथ को गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए बाएं पैर के घुटने के पीछे की ओर रखते हुए और गर्दन को बाईं ओर घुमाते हुए कुछ देर के लिए रुकें।
ये सारी क्रियाएं हमारे आंतों को साफ करने का काम करती है। वापस गर्दन को साइड सही अवस्था में लाएं, पैर को नीचे लंबवत रखें। अगली क्रिया, दायां पैर बाएं पैर के घुटने के पास में जमाएं, दायां हाथ पीछे रखें, बाएं हाथ पे सांस छोड़ते हुए दाएं घुटने से विपरीत दिशा में रखें और दाईं ओर घूम जाएं। ये क्रिया है अर्ध मत्स्येंद्र। कुछ देर रुककर आप इसे 3 बार या 5 बार कर सकते हैं। ये सारी क्रियाएं मात्र 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। इनको करके आप 5 मिनट में निवृत्त हो जाएंगे। इन्हें लगातार करते रहेंगे तो हमेशा कब्ज से छुटकारा पा जाएंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा खुश रहें। इसी मंगल कामना के साथ हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपका भला हो। जय हिंद। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ